नंबर 8 है if y is equal to e की पावर x sin x plus cos x prove that d2y dx2 minus 2 d dx of y plus 2y बराबर 0। देखिए हमको जो है सेकेंड डेरिवेटिव के तक ले चलना है, तो y बराबर क्या है, e की पावर x sin x plus cos x। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी डी एक्स ऑफ y, पहला फलन e की पावर x डी डी एक्स ऑफ साइन x प्लस cos x प्लस साइन x प्लस cos x डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, तो हो जाएगी e की पावर x साइन x का हो जाएगा cos x और cos x का माइनस साइन x, यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस cos x e की पावर x। थोड़ा ब्रेन लगाइए, देखिए e की पावर x साइन x प्लस cos x का मान क्या है y, तो इसके जगह y लिख दीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर e की पावर x cos x माइनस साइन x प्लस y, क्योंकि इसकी वैल्यू है y, e की पावर x साइन x प्लस cos x का मान y। अब डिफरेंशिएट फिर करिए d2y dx2, फिर से करिए। अब देखिए इसकी वैल्यू अब की रखेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू रखेंगे डी डी एक्स ऑफ y डेड y, तो देखिए कैसे e की पावर x और डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x डी डी एक्स ऑफ e की पावर x, और y का होगा डी डी एक्स ऑफ y। अब यहां देखिए e की पावर x cos x का माइनस साइन x साइन x का cos x प्लस cos x माइनस साइन x e की पावर x का e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ y। अब ये ऋण बाहर हो जाएगा, माइनस e की पावर x साइन x प्लस cos x प्लस cos x माइनस साइन x e की पावर x का e की पावर x प्लस डी डी एक्स ऑफ y। बहुत ध्यान समझिएगा, इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू तो y है, y ऋण y, और इसकी वैल्यू देखिए यहाँ से, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड से देखिए cos x ऋण साइन x e की पावर x का मान डी डी एक्स ऑफ y ऋण y होगा। देखिए cos x ऋण साइन x e की पावर x का मान क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ y ऋण y प्लस डी डी एक्स ऑफ y, तो हो जाएगा 2 डी डी एक्स ऑफ y माइनस 2y डी टू बाई डी एक्स टू। और इधर आएगा डी टू बाई डी एक्स टू माइनस 2 डी डी एक्स ऑफ y प्लस 2y बराबर 0। ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर से देखिए y बराबर e की पावर x साइन x प्लस cos x, प्रोडक्ट लगाए e की पावर x साइन x का cos x का माइनस साइन x प्लस साइन x प्लस cos x e की पावर x का e की पावर x, इसकी वैल्यू है y। अब क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y का मान हो गया। अब प्रोडक्ट फिर से करते हैं डिफरेंशिएट, पहला फलन e की पावर x इसका cos x का माइनस साइन x का cos x प्लस cos x माइनस साइन x e की पावर x का e की पावर x। अब इसकी वैल्यू बच्चों, इसकी वैल्यू देखो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ y ऋण y, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए जब फिर से करेंगे, देखो e की पावर x cos x का ऋण साइन x का cos x प्लस cos x ऋण साइन x e की पावर x का e की पावर x। यहाँ इसका मान देखिए, इसका मान डी डी एक्स ऑफ y ऋण y, और इसका मान देखिए यहाँ से समीकरण 1 से y, तो ऋण y और इसका डी डी एक्स ऑफ y ऋण y और इसका y का डी डी एक्स ऑफ y, तो 2 हो गया और ये भी 2 इधर आ गया आपको क्वेश्चन। नंबर 9, यदि e की पावर y इन ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल टू 1 सिद्ध करना है d2y dx2 डी डी एक्स ऑफ y होल स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ध्यान रखिएगा सभी लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 सिद्ध कीजिए d2y dx2 यानी सेकेंड डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ y की होल स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए बच्चों, इसको हम y को x के पदों में करते हैं, e की पावर y x प्लस 1 1, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1। इसके लॉग के पदों में इसको लिख सकते हो, y बराबर हो जाएगा log, ध्यान दीजिएगा, a की पावर x बराबर m होता था तो क्या कहलाते थे, x के क्या कहलाता था, log m बेस से, पढ़े हो आप। ये पावर कहलाएगा log किसका, log 1 अपॉन x प्लस 1 बेस।
तो y बराबर हो जाएगा log 1 बेसी माइनस log x प्लस 1 बेसी। log 1 बेसी का मान 0, y बराबर माइनस log x प्लस 1 बेसी। हो गया। y बराबर इतना आ गया। देखिए इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, सभी लोग समझ। और y को हम लिख सकते हैं 1 अपान एक्स प्लस 1। तो y को x के पदों में लिख सकते हैं, y बराबर log 1 अपान एक्स प्लस 1 बेसी, इसको log m अपान m से log 1 बेसी माइनस log x प्लस 1 बेसी। log 1 बेसी का मान 0, y बराबर माइनस log x प्लस 1 बेसी। सभी जानते हो a की पावर x बराबर अगर m है तो log m बेसी बराबर x होता है। यहाँ m का काम कौन कर रहा है? a का काम कौन कर रहा है? और x का काम कौन कर रहा है? y। ये हो गया। अब देखिए डी डी एक्स आप y लेंगे तो log x प्लस 1 का होगा माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1। log t का 1 अपान टी, log t का क्या होगा? 1 अपान टी, राइट। और इसका फिर से करेंगे x प्लस 1 का 1। अब इसका फिर से करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, d2y dx2 फिर से करेंगे तो माइनस बाहर रहेगा। x प्लस 1 डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ x प्लस 1। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, 1 अपान टी का माइनस 1 अपान टी स्क्वायर, ऐसे ही कर लीजिए आप। अब यहाँ देखिए 1 का 0 माइनस बाहर है, ये 0 हो जाएगा। और माइनस एक्स प्लस 1 का 1 तो माइनस 1 बटे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो d2y dx2 हो गया 1 अपान एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हो d2y dx2 को माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और इसी का मान है डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए e की पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 है, e की पावर वाई को हम लिख सकते हैं 1 अपान एक्स प्लस 1 और y बराबर log 1 अपान एक्स प्लस 1 बेसी। उसके बाद क्योंकि इसको log के पदों में लिख सकते हैं, अभी मैं वैसे भी बताऊंगा बिना log के किए भी आप कर सकते हो, लेकिन आप देखिए एक बार समझने का प्रयास करिए। y बराबर log 1 अपान एक्स प्लस 1 बेसी, log 1 बेसी माइनस log एक्स प्लस 1 बेसी, log 1 बेसी का मान 0 ही हो गया। डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस, सबसे अच्छा तरीका यही है। फिर d2y dx2 फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हर गुणे डी डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश गुणे डी डी एक्स ऑफ हर बटे हर का 1। इस तरीके से d2y dx2 आ गया। अब इसका मान रख दीजिए, नोट कर लीजिए, फिर दूसरे तरीके से बताते हैं। e की पावर वाई का e की पावर वाई एक्स प्लस 1 का 1 प्लस एक्स प्लस 1 e की पावर वाई का e की पावर वाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1 का 0 हो गया। अब देखिए ये हो गया, तो e की पावर वाई, मेरी बात ध्यान समझिएगा, तो e की पावर वाई बराबर माइनस एक्स प्लस 1 e की पावर वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, e की पावर वाई से e की पावर वाई गया, डी डी एक्स ऑफ वाई हो गया माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1। भाई यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाए, e की पावर वाई एक्स प्लस 1 का 1 प्लस एक्स प्लस 1 e की पावर वाई का e की पावर वाई y का x के साथ डी डी एक्स ऑफ वाई। अब d2 है, देखिए इसको t मान लीजिए, 1 अपान टी का क्या होता है? 1 अपान टी का होता है माइनस 1 अपान टी स्क्वायर। भाई ये 1 अपान टी है, 1 अपान टी का माइनस 1 अपान टी स्क्वायर और डी डी एक्स ऑफ टी, तभी आंसर से किए थे। अभी उसका तो एक हो गया 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको लिख दीजिए माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऋण का वर्ग तो धनी और इसका मान डी डी एक्स ऑफ वाई। ऐसे भी किया जा सकता है। बस आपको नॉलेज रहे ना तो रास्ता तो आप बना ही लोगे, ज्ञान ही नहीं है तो चाहे जितना आप प्रयास करो नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन है, देखिए x और y दोनों देखो थीटा का फलन है, यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन है, प्राचलिक समीकरण, और थीटा यहाँ पैरामीटर है। देखिए दोनों चर राशि है x और y, एक तीसरी चर राशि थीटा के पदों में जो है थीटा का फलन है। तो इस प्रकार जो प्राप्त समीकरण होते हैं उनको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, यानी और इस तीसरे चर को क्या बोलते हैं? पैरामीटर। अब आपको इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव यानी कि d2y dx2 निकालना है आपको। थीटा बराबर पाई बाई 2 पर आपको
द्वितीय अवकलन निकालना है d2y dx2। तो हम सबसे पहले डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, x जैसे आप पहले करते थे 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा को बहुत गंभीरता से करिएगा। अब थीटा के रेस्पेक्ट में कर दिए तो -2 sin थीटा, ये हो जाएगा +2 sin 2 थीटा, क्योंकि देखिए cos 2 थीटा का -2 sin 2 थीटा होगा। तो माइनस में +2 कॉमन ले लीजिए, sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। और y बराबर क्या है, 2 sin थीटा माइनस sin थीटा। तो डी डी थीटा y हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। 2 कॉमन ले लीजिए, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे। तो क्या होगा, y का थीटा के सापेक्ष बटे x का थीटा के सापेक्ष। तो 2 ब्रैकेट में cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, नीचे 2 ब्रैकेट में sin थीटा, सॉरी यहाँ ब्रैकेट सॉरी ठीक है, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, cos c माइनस cos d लगेगा 2 sin थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 sin 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, sin c माइनस sin d 2 cos थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 sin 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, इससे कैंसिल हो गया, d माइनस थीटा 2 से 2 sin 3 थीटा बाई 2 बटे cos 3 थीटा बाई 2 tan 3 थीटा बाई 2, डी डी एक्स ऑफ वाई। फिर से करते हैं, डी डी एक्स tan 3 थीटा बाई 2। अब हम फिर से करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan 3 थीटा बाई 2। यहाँ x है, यहाँ थीटा का फलन है, तो इसको आप पढ़े होंगे। अगर डी वाई डी एक्स होता तो इसको आप लिख सकते हो डी वाई डी थीटा, इसका प्रूफ किए थे। यहाँ देखिए इसको हम चूंकि थीटा का है तो थीटा बनाएंगे डी डी थीटा ऑफ tan 3 थीटा बाई 2 और यहाँ डी डी एक्स ऑफ थीटा। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम निकाल चुके, यहाँ रख देंगे। इसका क्या होगा, सेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 और 3 थीटा बाई 2 का गुना 3 बाई 2, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो 1/2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। कैसे, x बराबर दिया है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष जो है अवकलन किया, x का 1 हुआ। अब बताइए 2 cos थीटा के x के सापेक्ष क्या होगा, -2 sin थीटा डी डी एक्स ऑफ थीटा। इसका होगा -2 sin 2 थीटा प्लस हो गया, फिर डी डी एक्स ऑफ थीटा, ये कॉमन ले लिए और इसकी वैल्यू इधर चला गया। अब यहाँ देखिए क्या आएगा, 3 ऊपर रहेगा और सेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 अपॉन 4 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। ठीक, अब थीटा बराबर पाई बाई 2 रख दीजिए, ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। थीटा की जगह क्या रखिए, पाई बाई 2। 3 सेक स्क्वायर 3 पाई बाई 2 रखेंगे, पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई बाई 2 2 एक और है तो पाई बाई 4। यहाँ देखिए 4 sin 2 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2। अब यहाँ हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर 3 पाई बाई 4 4 ब्रैकेट में साइन पाई माइनस साइन पाई। सेक 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है सेक 135 डिग्री, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो ये हो गया सेक 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस सेक 45 डिग्री माइनस √2 बच्चों। तो ये हो गया 3 इंटू माइनस √2 का स्क्वायर, 4 ब्रैकेट में साइन पाई मान 0 माइनस 1, तो हो जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन -4, 2 2 जा 4 -3/2। इस प्रकार थीटा बराबर पाई बाई 2 पर आपने सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया -थीटा। यदि y बराबर साइन इनवर्स x सिद्ध कीजिए 1 - x² d2y dx2 - x ddx of y 0,
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। y बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। कोई प्रॉब्लम? अगर मैं इसको थोड़ा देखिए थोड़ा इजी करना चाहता हूं मैं, इसको अगर मैं तिर्यक गुणा कर दूं, ऐसे कर दूं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें बच्चों, अब दोनों बच्चों का यक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते। देखिए क्या होगा, पहला फलन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे का d2/dx2 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका √t का 1/2√t, और इसका पुनः करेंगे -2x, 1 का 0। देखिए पहला फलन दूसरे का प्लस दूसरा फलन √t का 1/2√t, और इसका पुनः करेंगे -2x, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx2 माइनस एक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। अब देखिए ये थोड़ा इजी मेथड मैंने बता दिया। अब यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा कर दो तो ये रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा d2/dx2 माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0 आ गया। हाँ एक तरीका और भी अपना सकते थे, y बराबर a cos nx प्लस b sin nx, तो सिद्ध करना है d2/dx2 प्लस n स्क्वायर y बराबर 0। देखिए y बराबर क्या दिया है, a cos nx प्लस b sin nx, डी डी एक्स ऑफ वाई लेंगे तो n बाहर आएगा, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो cos nx का होगा माइनस n sin nx, तो an sin nx, और n इसमें भी bn cos nx, राइट, क्योंकि nx का फिर से करेंगे n बाहर आ जाएगा, फिर से करेंगे इसका तो n फिर आएगा, sin nx का n cos nx, तो माइनस an स्क्वायर cos nx और माइनस bn स्क्वायर sin nx, डी n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा a cos nx प्लस b sin nx, इसकी वैल्यू है y, तो डी n स्क्वायर y, तो माइनस इधर आएगा प्लस। इस तरीके से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लीजिए।